PRLPS यानी कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, बिहार SRLM जो है स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, PRLPS से वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। जो कौन कौन से पोजीशन है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ ताकि इस अपॉर्चुनिटी को आप देख सकें, उसको ग्रैब कर सकें। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोशल करियर चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी सब्सक्राइब करते हैं, साथ में हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि जब भी हम नए जॉब वैकेंसीज और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पोस्ट करें उसकी पहली नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे। आप इसको टाइम रहते हुए उस वैकेंसीज को फिल कर पाए और उस जॉब को जो है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो BRLPS में जो 2 पोस्ट निकली हुई हैं, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 9 है, 29 है। आप समझ ही सकते हो कि 38 टोटल वैकेंसीज रहने वाली है। पर जो पोस्ट है, पोजीशन है, वो 2 है। एक है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, जो है DPM की पोस्ट, और एक है मैनेजर लाइफ स्टॉक। DPM के पोस्ट के लिए जो 9 पोजीशन है उसमें आपको सैलरी दी जाएगी 51,408 रुपीज़ टू 84,830 रुपीज़। जो मैनेजर लाइफ स्टॉक है, जिसमें ये आप कह सकते हो कि बल्क हायरिंग हो रहा है, उसमें सैलरी है 36,101 रुपीज़ टू 50,040। ये टोटली आप डिपेंड करेगा आपको प्रीवियस पैकेज, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो आपको प्रीवियस पैकेज कितना मिलता था, उस बेसिस पे आपको कम्पिटिटिव एक पैकेज दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, आपको सीधा BRLPS को ऑफिशियल वेबसाइट जो दिया हुआ है वहाँ पे उसको जाना है करियर सेक्शन में, और वहाँ से सीधा जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट इसका 30 सितंबर 2024 रहने वाला है एंड 21 अक्टूबर से ये जो एप्लीकेशन है ये स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा एंड आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है, इट कैन बी हैपन दैट आपको अगर किसी डेट पे बुलाया गया हो तो आपको उस डेट पे ना लेकर अगले डेट पे लें। ये डिपेंड कर रहा है टोटली कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वो बुला रहे हैं, कैसा क्या टाइम प्रोसीड्योर है। तो ये हो सकता है जो इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्या क्या मांगा गया है। तो एक है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, उसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 सीटें, EWS के लिए 1, BC के लिए 2, EBC के लिए 1 और SC के लिए 2। ये टोटली जो है BRSLM का पोस्ट है। तो SC या EWS जितने भी हैं वो आपको, अगर बिहार से आप हैं, आप बिहार से आप SC हैं या आपके पास इंटरलाइज SC हैं तो आप इसके लिए SC आप काउंट किए जाओगे। अदरवाइज ये आपको UR सेक्शन के लिए जो है वो फाइट करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी मांगा गया है कि PG डिग्री, डिप्लोमा मैनेजमेंट, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा है, साथ में आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में अगर आप 7 साल का एक्सपीरियंस है PG डिप्लोमा के साथ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अगर आपने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उसमें काम कर रखा है, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो और वो आपको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हो या फिर आप रिटायर्ड ऑफिशियल्स हो गवर्नमेंट PSU बैंक्स के, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जो है दिया जाएगा। और इनका जो आप अगर DPM के लिए सिलेक्ट होते हो तो उसमें आपका रोल क्या रहेगा कि आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। लार्ज एंड मल्टी डिसिप्लिनरी जो टीम है लाइवलीहुड प्रोग्राम में, उसको आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। आपको SRLM प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लाइजनिंग करके रखना पड़ेगा, उनसे रिपोर्टिंग लेना पड़ेगा, डेटा लेना पड़ेगा, जो है फर्दर आपको स्टेट में जो है उसको सबमिट करना पड़ेगा। हैविंग डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हो, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर SRLM में आप डिस्ट्रिक्ट के हेड हो, तो वहाँ पे आपको एक लार्ज टीम हैंडल करना पड़ेगा जहाँ पे आपको एक लीडरशिप स्किल की सख्त से सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पे टोटली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है डिटेल्स में दी गई हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो पोजीशन है वो एक बार देख लेते हैं कि पोजीशन है मैनेजर लाइफ स्टॉक।
29 पोजीशन है जिनमें अनरिजर्व के लिए 6 सीट हैं, EWS के लिए 4, BC के लिए जो है 2, BCW के लिए 2, EBC के लिए 8 और SC के लिए 7 है। PG डिग्री डिप्लोमा रूरल मैनेजमेंट होना चाहिए। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में या तो आपने कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, साल में आपके पास मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया कि या तो फिर अगर रूरल मैनेजमेंट या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आपका नहीं है तो अगर आपने वेटरनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरी में अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। या तो फिर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है, साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम कर रखा है इस सेक्टर में तो आप इसके लिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हो, जो आपको प्रेफरेंस भी मिलेगा। या तो फिर आप रिटायर्ड हो। यहाँ पे आपका काम रहेगा कि आपको जो SRLN का जो लाइवलीहुड सेक्टर है, यानी कि फार्म सेक्टर या नॉन फार्म सेक्टर, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। फार्म है, नॉन फार्म है, बेस्ड ऑन द लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ है कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और साथ में आपको माइक्रो एंटरप्राइज भी देखना पड़ेगा, जैसे कि मुद्रा हो गए या और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्राइजिंग लोन जो प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से लाइवलीहुड प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी भी दी हुई है, आपको काम करना क्या पड़ेगा। आपको यहाँ पे टारगेट दिए, टारगेट ये एक्चुअली ये कह नहीं सकते कि टारगेट अचीवमेंट का जॉब है कि आपको टारगेट अगर आप फील हो तो आपको सैलरी मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर एक प्रोजेक्ट का जो टारगेट आता है, स्टेट से टारगेट आता है, तो वो आपको डिलीवर करके देना पड़ेगा कि आपने कितना यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का टारगेट था आपने ये अचीव किया है कि नहीं। आपको मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने पड़ेंगे, आपको प्रोजेक्ट ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड टू अपीयर फॉर पार्टिसिपेटिंग फ्यूचर स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट, PPT प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि 2 स्टेज में होंगे, PPT प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशन डेट्स एंड वेन्यू टेस्ट ऑफ सिलेक्शन वुड बी पोस्टेड इन ड्यू कोर्स ऑन, जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे। अब BRETS पे जितने भी वैकेंसी निकली है पास्ट में, वहाँ पे ये प्रोसीड्यूर रहा है कि अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है देन आपको फिजिकली वहाँ पे जाना पड़ेगा बिहार में फर्दर इंटरव्यू के लिए, या ग्रुप डिस्कशन हो या PPT प्रेजेंटेशन हो, वो कौन से प्रोसीड्यूर में कंफर्टेबल है टोटली डिपेंड करता है। तो वहाँ पे आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। और आशा करता हूँ कि ये जो पोस्ट है इसके लिए भी आपको फिजिकली वहाँ पे जो है प्रेजेंस रहना पड़ेगा। 2 स्टेजेस में इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होगा। एक है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो आप एग्जामिनेशन दोगे उसमें आपका 35% वेटेज रहेगा। और उसके बाद है एडिशनल ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स एडिशनली मिलेंगे। 15 मार्क्स टोटली वर्क एक्सपीरियंस के लिए है और 35 मार्क्स जो है वो है आपके रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर। इस दोनों के बेसिस पे आपको यहाँ पे जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, फर्दर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज रहेगा। और उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन, PPT प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू आपका स्टेज रहेगा, जो कि आपको फिजिकली होने वाले हैं। टोटली 100 मार्क्स यहाँ पे सिलेक्शन के लिए दिया गया है। 35% मैं बता चुका हूँ कि आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में होगा। एक्सपीरियंस के लिए 15 मार्क्स, GD के लिए 15 मार्क्स, PPT प्रेजेंटेशन के लिए 10 मार्क्स एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो है 25 मार्क्स रहेगा। बाकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है। ये PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से सीधा जाके ये टर्म्स एंड कंडीशंस और इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ के इसको टाइम से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और इसके एग्जामिनेशन में जो है इसके अपॉर्चुनिटी जो है, अगर आप इसके क्वालिफाई कर रहे हो इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, नए कुछ इंटरेस्टिंग जॉब वैकेंसीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच and stay tuned.